हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी और सेक्शन 80 आईसी की डिडक्शन क्लेम की, लेकिन डिडक्शन क्लेम करने के लिए एसएससी ने फॉर्म 10CC-B फाइल नहीं किया टाइम पर, तो यदि एसएससी ने यह फॉर्म टाइम पर फाइल नहीं किया जिसकी वजह से एसएससी को ज्यादा टैक्स देना पड़ा, तो क्या जब एसएससी कंडोनेशन की एप्लीकेशन फाइल करता है तो क्या इस चीज को एक जेन्युइन हार्डशिप माना जाएगा कि एसएससी को फॉर्म 10CC-B फाइल ना करने की वजह से ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है और यह एक जेन्युइन हार्डशिप है? या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि क्या एसएससी को जो फॉर्म 10CC-B फाइल ना करने की वजह से ज्यादा टैक्स लगा है वो एक रीजनेबल कॉज है एसएससी की एप्लीकेशन को अलाउ करने के लिए? प्रेजेंट इशू बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने केस पंकज कैलाश अग्रवाल वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। यह केस 464 ITR पेज नंबर 65 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 अप्रैल 2024 को आया। एसएससी ने सेक्शन 80 आईसी की डिडक्शन क्लेम करी, लेकिन फॉर्म 10CC-B एसएससी से फाइल होना रह गया। एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर रिसीव हुआ और एसएससी को यह एग्जम्पशन नहीं दी गई और उस ऑर्डर के अंदर कहीं पे भी एसएससी को यह नहीं बताया गया कि फॉर्म 10CC-B फाइल ना करने की वजह से एसएससी को 80 आईसी की डिडक्शन नहीं मिली है। एसएससी ने सेक्शन 154 की एप्लीकेशन लगाई जिसको रेवेन्यू ने डिस्पोज ऑफ नहीं किया। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब कभी भी एसएससी सेक्शन 154 की एप्लीकेशन लगाता है तो जनरली असेसिंग ऑफिसर्स उसको डिस्पोज ऑफ करते ही नहीं है। एसएससी ने जब एसएससी की बात सेक्शन 154 में नहीं सुनी गई तो एसएससी ने सेक्शन 264 के अंदर, जिसके अंदर एसएससी के पास ये अधिकार है कि वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, एसएससी ने 264 की एप्लीकेशन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास फाइल करी, जिसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने यह कहकर के रिजेक्ट कर दिया कि यह एप्लीकेशन विद इन टाइम फाइल नहीं की गई है और यह एप्लीकेशन 2.5 इयर्स के बाद फाइल की गई है, इसलिए यह कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा कंसीडर किए जाने योग्य नहीं है। जब एसएससी को बाद में यह पता चला कि एसएससी को जो डिडक्शन है वो सेक्शन 10CC-B का फॉर्म टाइम पर फाइल ना करने की वजह से डिसअलाउ की गई है, तो एसएससी ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर अपनी कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगाई और ये दलील दी कि एसएससी के चार्टर्ड अकाउंटेंट की इनएडवर्टेंट एरर की वजह से फॉर्म 10CC-B फाइल होने से रह गया और ये एक जेन्युइन हार्डशिप है। और एसएससी ने यह कहा कि यदि एसएससी 10CC-B फॉर्म फाइल नहीं करता तो इससे एसएससी का ज्यादा टैक्स बन जाता है और इससे एसएससी को कोई बेनिफिट नहीं होता। इसलिए प्रेजेंट केस के अंदर यह एक रीजनेबल कॉज है जिसकी वजह से एसएससी को कंडोनेशन की एप्लीकेशन अलाउ की जानी चाहिए। लेकिन सीबीडीटी ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की इनएडवर्टेंट एरर को जेन्युइन हार्डशिप नहीं कहा जा सकता और एसएससी की कंडोनेशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। जब यह मैटर एसएससी एक रिट पिटीशन के द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में लेकर के गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि जो प्रेजेंट केस के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने जो अपना ऑर्डर पास किया है रिजेक्शन का, वो खाली जुडिशियल ऑर्डर्स की एक अपरेंट डिसरिगार्ड है और बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी को एक डिलेड क्लेम फाइल करने से किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं होता और यदि एसएससी को 80 आईसी की डिडक्शन प्रेजेंट केस में नहीं मिलती तो इसको भी एक जेन्युइन हार्डशिप माना जाना चाहिए और
इस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो रिजेक्शन ऑर्डर था उसको क्वेश किया और असेसिंग ऑफिसर को यह दिशा निर्देश दिए कि वो सेक्शन 154 की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करें और खाली इस बिना पर उसको डिस्पोज ऑफ ना करें कि ये एक मिस्टेक अप्रेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 154 की एप्लीकेशन खाली इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं, खाली एक सिंपल लाइन लिखते हुए कि जिस बिना पर असेसी ने एप्लीकेशन लगाई है वो एक मिस्टेक अप्रेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है, तो खाली ये लॉजिक देते हुए उसको डिस्पोज ऑफ ना करें। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक विजन मिलता है कि जेन्युइन हार्डशिप क्या हो सकती है। यदि असेसी का टैक्स इंक्रीज हो रहा है या असेसी का रिफंड नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं ये केस इस लाइन पर एक रोशनी डालता है कि असेसी का रिफंड ना मिलना भी या असेसी का ज्यादा टैक्स बनना भी एक जेन्युइन हार्डशिप हो सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है पंकज कैलाश अग्रवाल वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 464 ITR पेज नंबर 65 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 अप्रैल 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।